सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि अब सियासी गलियारों में सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है कि बिहार में जल्द ही भाजपा की सरकार गिरने वाली है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा से काफी नाराज चल रहे हैं और उसकी वजह है भाजपा के नेताओं की बयानबाजी और ऊपर से आरजेडी की तरफ से बड़े बड़े ऑफर भी मिलना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है और ये सुगबुगाहट अब तेज होती जा रही है। आप सोचिए, जितना विपक्ष हमला नहीं कर रहा है उससे ज्यादा ये दोनों दल के नेता आपस में एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। कहीं मारपीट हो रही है तो कहीं शराबबंदी को लेकर एक दूसरे को बयानबाजी में घेर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। वैसे आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त दोनों हाथों में उनके लड्डू हैं। नंबर गेम में राज्य की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी का ऑफर आ गया है और जल्द ही खबरें हैं कि बिहार में सत्ता पलट सकती है, भाजपा सत्ता से बाहर हो सकती है, यानी कि भाजपा के बुरे दिन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जबकि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू के प्रवक्ता फदेड़िया मारा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आपने, उनको मारा है, जिसके बाद से काफी बवाल भी मचा पड़ा है, काफी जो है उठापटक भी हो रही है। खास बात यह है कि बीजेपी जेडीयू सत्ता की साझेदारी में है और एक दूसरे पर बयानबाजी खूब कर रहे हैं, लगातार बयानबाजी हो रही है, खासकर शराबबंदी को लेकर। अब एक और वीडियो सामने आया है जो इस बात का सबूत है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भाजपा जल्द ही सत्ता से बाहर होने वाली है, बिहार से भी। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि जो सबसे बड़ी पार्टी कभी हुआ करती थी, जो जेडीयू थी, उसको कैसे खत्म कर दिया भाजपा ने। अपना प्रोपेगेंडा चला चलाकर जेडीयू के कंधे पर बंदूक रख के खूब फायरिंग की और उसके बाद जब प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी हो गई तब जेडीयू का दरकिनार करने का जो सिलसिला था वो शुरू हो गया। इस वीडियो को देखें पहले आप, जिसमें भाजपा के नेता सवाल उठा रहे हैं अपनी ही सरकार पर, जो गठबंधन की सरकार है। कह रहे हैं कि समीक्षा नहीं हो रही है, बिहार में जब शराबबंदी है तो कैसे लगातार शराब बिक रही है, लोग मर रहे हैं। आपको बता दें कि खुद बिहार में जहां से नीतीश कुमार हैं वहीं से शराब की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद ये बयान सामने आया नेता का। जरा इस वीडियो को देखें। नालंदा में 4 लोगों की मृत्यु शराब के कारण हुई है। जहरीली शराब का लगातार जो है से शराबबंदी के बावजूद बिक्री हो रही है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। अब तक लगातार जो है से शराबबंदी के बावजूद शराब की बिक्री होती रही है और बार बार हम लोग कह रहे हैं कि समीक्षा होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां हैं उसमें और उन त्रुटियों के कारण ही शराब की बिक्री हो रही है। तो देखा आपने कि क्या कहा है बिहार में भाजपा नेता और कैसे सवाल कर रहे हैं, कैसे सवाल खड़े कर रहे हैं अपनी ही गठबंधन की सरकार पर। क्या इसमें जिम्मेदारी सिर्फ जेडीयू की है या नीतीश कुमार की है? गठबंधन में तो ये खुद भी हैं, तो अपने आप से भी सवाल पूछें, अपने गिरेबान में भी सवाल झांकें और पूछें कि कैसे और क्यों है, क्यों शराबबंदी होने के बाद भी शराब बिक रही है बिहार में। तो अपना पल्ला झाड़ने के लिए अब जेडीयू पे खुद भाजपा जो गठबंधन में है वो निशाना साध रही है। सोचिए, यानी कि शराबबंदी की सारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अगर किसी की है तो नीतीश कुमार की है, जेडीयू की है, भाजपा की नहीं है। क्योंकि भाजपा तो गठबंधन में सिर्फ सत्ता में हासिल करने के लिए थी और वो चाह भी रही है कि सत्ता से बाहर करने को। और अगली बार अगर हम देखें कि जिस तरह से सत्ता से बाहर करने का सिलसिला शुरू हुआ है जेडीयू को, तो आने वाले चुनाव में बीजेपी गठबंधन करेगी भी नहीं और ना ही नीतीश कुमार चेहरा होंगे। ये आखिरी बार है कि मुख्यमंत्री के पद पर आपको दिख रहे हैं नीतीश कुमार। और तो और जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए तो जेडीयू ने जब बंटवारे की बात की तो भाजपा ने नकार दिया और सीट को लेकर मामला बन नहीं पाया। अब जेडीयू ने ऐलान कर दिया है कि भैया वो भाजपा से किसी भी तरह का गठबंधन नहीं करेगी और अब वो अकेले चुनाव लड़ेगी। और दूसरी तरफ जो ऑफर आ रहे हैं बड़े बड़े लगातार आ रहे हैं और वो ऑफर भी मैं इसलिए कह रहा हूं कि दरअसल जातीय गणना को लेकर इसी मुद्दे पे नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव ने मुलाकात की। माना जा रहा है कि तब से ही दोनों के जो संबंधों में है वो काफी सुधार देखने को मिल रहा है, काफी मधुरता देखने को मिल रही है। और तो और नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा खतरा तब हो गया था जब लालू प्रसाद यादव बाहर आ गए थे। जाहिर सी बात है, लालू प्रसाद यादव को कौन नहीं जानता, वो तो वो राजनेता है जो अच्छों की छुट्टी कर दें। तो लालू प्रसाद के जैसे ही जेल से आने के बाद ये लगातार मामला चर्चा में आना शुरू हो गया था
कि अब सरकार गिरेगी तब गिरेगी तब गिरेगी। आपको बता दें कि इस मामले को समझने के लिए ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। 122 सीटें हैं इस वक्त गठबंधन के पास और सिर्फ 2 सीटें हैं। जैसे ही ये 2 विधायक टूटेंगे सरकार गिर जाएगी। ठीक है, 121 सीटें चाहिए होती हैं बिहार में सरकार बनाने के लिए, तो 122 सीटें पर अभी काबिज हैं ये लोग गठबंधन की सरकार। और तीसरी बड़ी बात यह है कि मांझी, जो जीतन राम मांझी हैं, वो भी लगातार भाजपा पे हमलावर हैं। नरेंद्र मोदी को लेकर कई बड़े बड़े बयान भी दे चुके हैं। तो ये सारी खबरें हैं जो ये दिखा रही हैं कि भाजपा के लिए बिहार में अब खतरा पैदा होता जा रहा है। भाजपा के हाथ से बिहार भी निकल रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बाकी राज्य तो जा ही रहे हैं। जहां पर सत्ता पर काबिज है वहां पर भी ये अब मुंह की खाने वाले हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। और दूसरी बड़ी बात आप समझ लीजिए कि जो सबसे बड़ी पार्टी है प्रदेश की आरजेडी, वो है 110 सीटों पे और वहीं जेडीयू है 48 सीटों पे। और जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है यानी कि भाजपा, जो है 75 से 76 सीटों पे। तो ये बड़ा समीकरण है और इसके बाद बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं थी इसको समझने के लिए कि किसी भी तरीके से गठबंधन को तोड़ा जा सकता है। और इसकी कवायद तेजस्वी यादव ने शुरू भी कर दी है। ऑफर पे ऑफर, बड़े बड़े ऑफर दिए जा रहे हैं कि भैया आ जाओ गठबंधन में, जिसके बाद भाजपा के लिए बड़ी ज्यादा बेचैनी की वजह बन गया है आरजेडी भी और बिहार भी। और तो और उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद ये फैसला हो सकता है कि क्या वाकई में जेडीयू जो है आरजेडी का हाथ थाम कर सरकार बनाएगी और भाजपा को सत्ता से बाहर करेगी। अगर ऐसा हो गया तो आने वाले चुनावों में भी, जो 2024 में होने हैं, उसमें भी काफी बड़ा धक्का लगेगा। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए नवपत्रिका। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।